तो ये वाला जो क्वेश्चन था आपका, इसमें क्या हम बेसिकली प्रूव किए कि हम देखिए कौन कौन सा साइड इन्वॉल्व है, कौन कौन सा खोज रहा है। उसके बाद देखिए कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम जिसमें सब कुछ इन्वॉल्व हो। तो हम लोग को लगा कि ये पीला वाला और ये ब्लू वाला एंगल लेंगे तो हो जाएगा। फिर इसको सिमिलर प्रूव कर दिए डबल प्रिंसिपल के हिसाब से, और प्रूव करने के बाद बेसिकली रेशियो निकाल दिए। और हम लोग को मेन इसमें ही सब कुछ मिल गया, तो इसको हम लोग कंसिडर ही नहीं किया। तो ये वाला इक्वेशन को यहाँ लिख दिए और इससे हमको बीपी इंटू डीओ का वैल्यू 48 निकल गया। एक मिनट। नहीं मामा, सेम होगा, सेम होगा। हाँ, हाँ सेकंड वाला तो ट्रू होगा। हाँ तो पहला का तो फॉल्स नहीं होगा, दूसरा है दो कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन्स आर नेसेसरली सिमिलर, ये क्या होगा? मतलब कि अगर वो दोनों सेम है तो सिमिलर तो होगा ही। एग्जैक्टली बहुत अच्छा बहुत अच्छा। फिर बोल रहा है ऑल इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स आर सिमिलर, क्या होगा हाँ, इसका आंसर? ट्रू होगा, क्योंकि एंगल सेम होगा अगर ऑब्वियस। सेम हाँ सिमिलर हो गया। सेम हो गया तो सिमिलर तो होगा ही। फिर ये पूछ रहा है आपसे कि ऑल नहीं, आइसोसेलेस, फॉल्स फॉल्स। फॉल्स होगा। गुड। फिर है टू आइसोसेलेस राइट, राइट टू राइट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये बताइए तो। हाँ, मान ये लीजिए ट्रू हो जाएगा। क्यों होगा, देखिए मान लीजिए ये दो को ट्रायंगल है, हाँ, ये साइड, ये साइड बराबर है और दूसरे के इसका भी। साथ इक्वल हो गया। हाँ हाँ। तो देखिए हो नहीं गया। अगर तो अगर ये बराबर है तो इसका और ये एंगल बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है और इसमें भी बराबर होगा, होगा ना। तो इससे आप प्रूव कर लें कि ये सिमिलर है, ट्रू। फिर दो टू आइसोलेशन सिमिलर इफ एन एंगल ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, इसका क्या होगा? आप प्रूव करने की कोशिश किए इसको। Two isosceles triangles similar if an angle of one is congruent to corresponding angle of the other. या आप गेस नहीं कीजिए, आपको लॉजिक मालूम है कि नहीं? नहीं, हमें एक बार ये वाला समझा दीजिए। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है कि टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ एन एंगल ऑफ वन इज कॉन्ग्रुएंट टू द corresponding एंगल ऑफ दिस सेम। तो मान लीजिए कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, मान लीजिए एक ये है और एक ये है, ठीक है ना। आप मान लीजिए ए बी सी और ये है डी ई एफ, ठीक है। तो उसको बोल रहा है कि अगर एंगल ऑफ वन इज कॉन्ग्रुएंट टू द corresponding एंगल ऑफ द अदर, तो कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, ये दोनों थीटा होता है, सेम होता है क्योंकि साइड सेम होता है। और इसमें भी मान लीजिए आपका, तो अब ये है कि बोल रहा है कि इफ एन एंगल ऑफ वन इज कॉन्ग्रुएंट टू द corresponding एंगल ऑफ द अनदर, तो मान लीजिए कि मान लीजिए ये अल्फा हो गया, आपको मालूम नहीं है, मतलब बेसिकली ये आपका अल्फा बराबर 180 डिग्री माइनस टू थीटा हो गया। तो बोल रहा है कि मान लीजिए कि वन एंगल ऑफ वन इज कॉन्ग्रुएंट, तो दूसरे ट्रायंगल में मान लीजिए ये थीटा है, पहली बार मानते हैं, तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। पर मान लीजिए कि थीटा नहीं है, बोल रहा है ना कि एन एंगल ऑफ वन इज कॉन्ग्रुएंट टू एन corresponding एंगल ऑफ द अनदर। मान लीजिए ये अल्फा है, ये वाला अल्फा है, तो इसके हिसाब से ये तो कहने का मतलब हो गया। आपको एक फोटो 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 जल्दी से बना के दिखाता है। या मान लीजिए एक मान लीजिए दो ट्रायंगल है आपका, एक ऐसे है ए बी सी, ये है डी ई एफ। इसमें ये साइड इसके बराबर होता है, ये साइड इसका अपना इसके बराबर होता है, तो मान लीजिए ये थीटा है, ये थीटा है। फिर आपको क्वेश्चन में ये बोला था कि two isosceles triangles are similar if an angle of one is congruent, मतलब if an angle of one is same to the corresponding angle of the another, ठीक है ना। तो अगर आपको क्वेश्चन में दे दी जाए कि अगर ये थीटा है, ये मान लीजिए अल्फा होगा कुछ, अगर आपको पहला केस वन मानते हैं, केस वन में बोलते हैं कि ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये वाला एंगल बराबर है।
तो इसमें भी तो साइड बराबर है, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो दो देखिए, दो को एंगल बराबर हो गया, तो ए प्रिंसिपल के हिसाब से सिमिलर हो गया ना दोनों। हाँ। ए बी सी जो होगा सिमिलर डी एफ का। अब दूसरा केस मानिए आप कि ये मान लीजिए थीटा नहीं है, ठीक ना, मतलब हमको हमको थीटा ही है, पर हम कहने का मतलब है कि पहला केस में हम माने थे, हम एज्यूम किए थे कोई एक ही एंगल बराबर करने के लिए ना, तो हम एज्यूम किए थे कि एंगल बी बराबर एंगल ई, ये एज्यूम किए थे, ठीक है ना। केस दो केस दो में आप बेसिकली एज्यूम कीजिए कि एंगल ए बराबर एंगल डी, नो, दो ही केस हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है सी बराबर एफ। तीसरा केस क्या होगा, एज्यूम कीजिए एक ही एंगल कोई बराबर होगा ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक एंगल उसका कोई करस्पॉन्डिंग बराबर है, तो अगर एज्यूम ए बराबर डी भी कीजिएगा तो ये अल्फा है, तो ये भी अल्फा हो जाएगा, तो बाय डिफॉल्ट ये दोनों बचेगा। और यहाँ अल्फा का वैल्यू क्या है आपका 180 डिग्री माइनस टू थीटा, यहाँ भी 180 डिग्री माइनस टू थीटा होगा ना। तो अगर आप इसको निकालिए, और ऑब्वियसली इसका वैल्यू तो बराबर ही रहेगा क्योंकि ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो 2x प्लस 180 डिग्री माइनस टू थीटा बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री, ये कट जाएगा, मतलब x बराबर थीटा हो जाएगा। तो फिर से देखिए ए, यहाँ तो ट्रिपल ए प्रिंसिपल चला गया, तो फिर से दोनों सिमिलर हो गया। और तीसरा केस है कि एंगल सी बराबर एंगल एफ की है, मतलब ये वाला, मान लीजिए ये थीटा है, तो हम बोले कि ओके फाइन, ये तीसरा केस है, एक मिनट इसको मिटा देने दीजिए जल्दी से फटाक से हमको। और तीसरा केस में आपका क्या बोल रहा है, तीसरा केस में हमें ज्यूम किए कि एंगल सी बराबर एंगल एफ, मतलब हमको इतना इन्फॉर्मेशन है, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, इसका तो हमको आइडिया है, तो ये थीटा होगा तो ये भी थीटा हो जाएगा, फिर से वही कहानी शुरू हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा, तो ये फिर से सिमिलर हो गया। अगेन ट्रिपल ए प्रिंसिपल से ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का, यस, समझ गए। तो अब लास्ट वाला जल्दी से बताइए, बोल रहा है कि डायगोनल्स ऑफ ट्राइजिबियम ट्राइपेजियम ट्राइपेजियम डिवाइड each other into proportional segment। आपको ये समझ में आया कि एक्सप्लेन करें। ये तो एक थ्योरम भी था। हाँ थ्योरम भी था, पर आपको यहाँ समझ में आया क्या हो रहा है। मान लीजिए कि ये ट्राइपेजियम में क्या होता है, ट्राइपेजियम में दो साइड पैरेलल होता है, दो से पैरेलल होना चाहिए, हाँ। या दैट्स ऑल। तो ये देखिए, और इसका ये डायगोनल है, बोला डायगोनल्स ऑफ ट्राइपेजियम डिवाइड ईच अदर इनटू प्रोपोर्शनल सेगमेंट। बोल रहा है कि डायगोनल्स ऑफ ट्राइपेजियम डिवाइड ईच अदर, मतलब मान लीजिए ए बी सी डी और ई है, तो बोल रहा है कि ए बाई ई डी बराबर बी बाई ई सी, यही बोल रहा है ना, डिवाइड ईच अदर इनटू प्रोपोर्शनल। तो आप देखिए ऑब्वियस है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, है ना, ए बी पैरेलल है ना सी डी के, तो ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, सॉरी मान लीजिए ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा, और ये थीटा तो हम प्रूव ही कर चुके हैं। तो ये दोनों क्या हो गया, ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और आपका नीचे वाला ट्रायंगल दोनों एक दूसरे के सिमिलर हो गया, सिमिलर हो गया तो ये वाला तो ऑब्वियसली होल्ड करेगा, तो इसका भी आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन है आपका, दो ट्रायंगल, ये फिगर दिया हुआ है जिसमें दो एंगल 90 डिग्री है, डीएच का वैल्यू दिया हुआ है ये वाला 8 सेंटीमीटर, डीएफ का वैल्यू दिया हुआ है ये वाला, और फिर आपका ये पूरा दिया हुआ है नीचे वाला, और ये वाला। तो उसके बाद बोल रहा है कि डीजी और डी का वैल्यू निकालना है। तो ये बेसिकली हम फिगर ड्रॉ किए, और हम बोले कि आप सिर्फ और सिर्फ क्या कीजिए कि ट्रायंगल लिखिए, इन ट्रायंगल जी एच डी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है,
आप इन दोनों पर विचार कीजिए। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए दिया हुआ है, अगर ये ट्रायंगल चलेंगे हम दोनों लेके जी एच डी चलेंगे तो हमको 8 दिया हुआ है और 3x+1 दिया हुआ है, ठीक है, साइड का वैल्यू। और अगर हम डी एफ लेके चलेंगे तो आपको इसमें भी देखिए दिया हुआ है 4x+2 और 12। 12। हाँ, और पीले वाले में देखिए क्या दिया हुआ है, 3x-1 और 8 दिया हुआ है। तो हम ट्रायंगल दोनों का लेकर चलते हैं, तो इसमें क्या लिखेंगे हम? तो दिखेंगे कि देखिए दोनों में 90 डिग्री है कि नहीं? दोनों ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल में 90 डिग्री है ना? तो आप सिंपली एक, अगर आपको कंफ्यूजन होगा ना तो आप क्या कीजिए, एक सिंपली एक अपना काम के लिए एक बाद में फोटो ड्रॉ कर लीजिएगा हाँ, ऐसे। हम अलग अलग बना लिए। हाँ, हाँ क्या? अलग अलग फोटो बना लिया है अच्छा फोटो हाँ, का। तो देखिए ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है। तो आप लिखिए कि दोनों ट्रायंगल का बात हो रहा है जी एच डी और ई डी ई एफ का बात हो रहा है। तो दोनों में आपका एक एंगल सेम है। कौन सा एंगल सेम है? तो जी एच डी वाले में आपका एच वाला एंगल सेम है, 90 डिग्री है। तो आप लिखिए एंगल जी एच डी, और ब्लू वाला जो एंगल उसको बढ़ाइएगा डी एफ में, उसमें आपका एफ एंगल सेम है बराबर उसमें। एंगल। हाँ, एक एंगल सेम हो गया। हाँ। और उसके बाद में यहाँ देखिए, मान लीजिए कि ये एंगल आपका थीटा है, तो आप ये वाला ट्रायंगल में देखिएगा, ठीक ना? रुकिए एक मिनट, रुकिए, दिखाता हूँ। आप ये वाला ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा? ये कितना होगा? हो जाएगा 180, अच्छा 90 माइनस थीटा। ये तो ऑलरेडी 90 है ना। तो अगर आप लिखिएगा थीटा प्लस 90 डिग्री, और इसका हमको वैल्यू निकालना है, इसका इसका, तो मान लीजिए इसको x मान लीजिए बराबर अल्फा है 180। तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? 180 में से 90 चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा ना। हाँ। तो आप क्या लिखिए कि लेट एंगल डी ई एफ बराबर थीटा। तो उससे क्या हो जाएगा? तो 10 एंगल जी डी एच इज 90 माइनस थीटा। ई डी, ई क्या बोली, ई डी एफ ना? नहीं, दूसरे वाले में अब चलेंगे। मैं यहाँ अभी इसी में बात कर रहा हूँ। अच्छा हाँ एक ठीक है। फॉर्मल तरीके से लिखिएगा ना, हाँ। मैथमेटिक्स है ना, अचानक से जंप नहीं कर सकती। ये ट्रायंगल डी एफ में बोल रहे हैं, तो 10 ई डी एफ क्या हो जाएगा आपका? 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए कि अब आप ये वाला ट्रायंगल में चलिए, ये और ये, ठीक है। तो उसमें आप चलिएगा तो क्या हो जाएगा, उस पर लिखिए कि इन इन ट्रायंगल, अब आप जी एच डी में चलिए। तो अगर ये 90 डिग्री ही है, ये 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो एंगल जी का वैल्यू कितना होगा? ये का वैल्यू रहेगा, फिर से हो जाएगा 90 माइनस थीटा। नहीं मियाँ, देखिए ये 90 डिग्री है ना, और ये 90 डिग्री माइनस थीटा है ये वाला। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? एंगल एंगल जी का हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा और माइनस 90 डिग्री अगेन। नहीं समझ में आ रहा है तो हमको बोलिए, हम शुरू से समझाएंगे। देखिए इसमें कैसे लिखेंगे, इसमें 90 सब पूरे ट्रायंगल में सारा एंगल का अगर समेशन निकालिएगा तो 180 डिग्री होता है ना। तो ये एच एच जो है वो 90 डिग्री है आपका, और ये आपका 90 डिग्री माइनस थीटा है, और आपको ये एंगल जी निकालना है बराबर टोटल 180 डिग्री होता है ना। तो एंगल जी का अगर आप वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री, ये 90 डिग्री उधर चला जाएगा और ये भी उधर चला जाएगा, ऐसे लिखाएगा। तो ये देखिए 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, और इसको फिर तोड़िएगा, ये आ जाएगा माइनस 90 डिग्री प्लस थीटा। ये 180 डिग्री होगा ना, ये तीनों कट जाएगा तो बचेगा क्या? थीटा। तो ये भी थीटा हो गया। तो आप सबका वैल्यू अब निकालनी है। अब आपके पास दो को फोटो देखिए यहाँ बना हुआ है, दो को फोटो बना हुआ है ना। तो अब आप देखिए आपका है ये ई एफ डी, और ये आपका जी
एच डी, ठीक है। और ये आपको मालूम है थीटा है, ये 90 डिग्री है, और ये मान लीजिए, मानना क्या, आप प्रूव कर चुके हैं 90 डिग्री माइनस थीटा ये है। और दूसरे वाले में ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, और ये आपका 90 डिग्री माइनस थीटा है। सही है। तो बेसिकली हम लोग क्या प्रूव कर दें कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो आप ये मान लीजिए फिगर 1 है, ये फिगर 2 है। तो फिगर 1 और फिगर 2 दोनों एक दूसरे के सिमिलर हो गया ना। तो आप लिख दीजिए कि ट्रायंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू, ये पहला वाला फिगर 1, डी एफ इज सिमिलर टू। अब देखिए डी डी का एंगल कितना है, 90 डिग्री माइनस थीटा है। और दूसरे वाले फिगर 2 में 90 डिग्री माइनस थीटा कौन है? डी ही है, डी डी है। और ई है आपका थीटा, और दूसरे वाले फिगर में ई है आपका एच, देखिए। जी ना। जी जी, ई थीटा है तो जी भी थीटा है, तो हम लिख दिए जी। और लास्ट में बचा आपका क्या, 90 डिग्री वाला, इसमें एफ है और इसमें एच है, एफ एच दोनों सिमिलर हो गया, ये हमको मिल गया। अब आपको बेसिकली पूछ रहा है कि ईडी और डीजी का वैल्यू पूछ रहा है। तो जब आप सिमिलर प्रूव कर दी, तो आप लिख सकती हैं कि ये वाला फोटो उठा लीजिए ट्रायंगल का, यहाँ से आसानी से लिखा जाएगा, ये वाला से, ये वाला जो फोटो है ना, इससे आसानी से लिखा जाएगा, इसमें दिमाग खराब होगा। तो आप तो दोनों सिमिलर प्रूव कर दिए हैं, तो आप लिख सकती है ना। तो आप पहले क्या कीजिए, फिगर 1 का जितना भी साइड है उसको लिख दीजिए। कौन कौन सा साइड है आपका, डी ई है, और क्या है, डी एफ है, और आपका ई एफ है। ये ऊपर वाला लिख दी, और नीचे वाला में आप क्या कीजिए कि अब आप नीचे वाला में देखिए, अब डी, अब आप बोलिए मैया, डी है, डी डी, जी, हाँ डी ई बाई डी जी। हाँ, डी है आपका 90 के सामने, डी जी, हाँ सही बोली, डी जी। एच डी, डी एफ के नीचे एच डी। डी एफ के नीचे एच डी, या वेरी गुड। और लास्ट वाला जी, बताइए, जी एच। जी एच, यस। ये तीनों बराबर हो गए एक दूसरे के, सम वैल्यू वी डू नॉट नो, के मान लीजिए। तो अब आप यहाँ पे आइए, तो बेसिकली देखिए, अब आप देखिए डी का वैल्यू दिया हुआ है क्या, डी ई डी, 4x+2, हाँ डी का वैल्यू दिया हुआ है 4x+2। और डीजी का बाई वैल्यू, 3x+1, डीजी का वैल्यू कितना दिया, 3x+1। 3x-1 है में, देखिए 3x-1 है, 3x-1। और डीएफ का वैल्यू क्या दिया हुआ है, डीएफ का वैल्यू 12 दिया हुआ है, एचडी का वैल्यू 8 दिया हुआ है, और ईएफ और जीएस से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। तो ये इक्वेशन जल्दी से सॉल्व कीजिए। तो और एक्स का वैल्यू बताइए हमको फटाक से। +1। एक में x आ रहा है 3/2, और दूसरे वाले कैसे सॉल्व किए हैं इसको, देखिए आप कहाँ गलती हुआ है। इसको ना ऐसे काटे नहीं है हमको। देखिए ऐसे कैसे किए हैं, आप नहीं समझ पाए तो आप पहले कीजिए, कोशिश कीजिए खुद से। x का वैल्यू, हाँ एक जगह x का वैल्यू 3/2 आ रहा है यहाँ पे। क्या बोले, एक्स का वैल्यू 3/2 कैसे, देखिए कैसे किए हैं आप, 4x इसको ऐसे लिखिए आप, 4x+2 डिवाइडेड बाई 3x-1 बराबर 12/8 लिखिए आप।
हाँ। तो देखिए ये अगर इसको डिवाइड कीजिएगा 4 से, तो 4 तिहाई ये 12 कर। हम्म। और 4 दूनी 8। हम्म। इसको 3/2 लिख सकती हैं आप। हाँ। फिर इसको हम यहाँ पे लिखें, देखिए अब इस 2 को 4x+2 से मल्टीप्लाई कर सकती हैं, हम्म। और इस 3 को 3x-1 से कर सकती हैं। हाँ। इस तरह से लिख सकते हैं ना। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, 8x+4 हो गया, और ये 9x-3 हो गया। हाँ। हाँ। हो गया ना। अब देखिए यहाँ से हम क्या किए हैं, यहाँ से उल्टा पुल्टा कर दिया, 9x को इधर इधर ले आए, -9x प्लस 8x कर दिए, और इधर -3 - 4, तो ये हो गया -x = -7 और x = 7। आप कहाँ गलती की हैं? यही वेट कर रही थी, जैसे 4x+2 = 2 ये कर दिए थे, और थ्री नहीं एक्स हाँ, माइनस वन इज इक्वल टू नहीं नहीं टू। नहीं नहीं, तो ये आपको गलती गलती हुआ था। समझ में आ गया ना। मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, 2 को 4x+2 से करना होगा, और 3 को 3x-1 से करना होगा, इक्वेट कीजिएगा तो x = 7 आ जाएगा। आ गया x = 7 आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया। फिर डी का वैल्यू निकालना है। डी का वैल्यू आपका क्या दिया हुआ है, 4x+2, एक्स का वैल्यू पुट के निकल गया। और जैसे डी जी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3x-1, 3x-1 किया और ये निकल गया, तो ये आपका आंसर हो गया। 30 है, हाँ ठीक है, आ गया। ओके मैन, नेक्स्ट सवाल क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? मेरे को 1 मिनट दीजिए। अगर 1 मिनट में अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो इट्स फाइन, गुड इनफ, अदरवाइज विल सॉल्व इट टुमारो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। आपसे क्वेश्चन नंबर 17 बना है कि नहीं? हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 बन गया है, क्योंकि यही सेम डाउट जैसे स्कूल में भी था, तो मैम ये चीज़ हाल ही फिलहाल में समझाई, तो ये वाला हम समझ गए। और क्वेश्चन नंबर 16? 16, हाँ 16 बन गया है, ये सब आप बन गया है। आप ये मेरे को फोटो भेज के भेजिएगा क्वेश्चन नंबर 16 का, ठीक है? हम क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व कर रहे थे ऐसे ही, देखते देखते हमसे सॉल्व नहीं हो पाया, ठीक ना? तो आप मेरे को क्वेश्चन नंबर 16 भेज दीजिएगा। हमको भी ठीक। सीखना है कि कैसे हुआ। नहीं नहीं, बस आप फोटो खींच लीजिए कॉपी का, हमको व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, दैट्स ऑल। हम तो बस देखना चाहते हैं कैसे सॉल्व मतलब हो रहा है। ओके फाइन, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, नहीं? अरे मियाँ, 20 का तो फोटो ही नहीं है मेरे पास ढंग से। वो 1 मिनट रुकिए, ठीक ना? हम कहीं से कुछ करते हैं। देखिए मियाँ, ये आपका सवाल है। सवाल में बेसिकली क्या किया है कि सॉरी, तो ये आपका सवाल है। तो पहले तो हम लोग एक जल्दी से फिगर ड्रॉ करते हैं आपके लिए, ठीक है? तो पहले तो मियाँ आप ये चीज बताइए कि पैरेललोग्राम जो होता है इसमें क्या होता है। मान लीजिए ये आपका पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी। तो इसमें इसका प्रॉपर्टी क्या होता है कि इसका जो ऑपोजिट साइड। हाँ पैरेलल होता है, हाँ। मतलब ये इसके पैरेलल होगा और ये और ये। इसके पैरेलल होगा। बस यही प्रॉपर्टी होता है इसका। ऑब्वियसली पैरेलल तो क्या होगा, अगर 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 ये थीटा है तो इक्वल भी होता है। ये भी थीटा ये भी होगा, थीटा होगा। और ये अल्फा है तो ये ये भी भी अल्फा अल्फा होगा। होगा। और जरूरी नहीं है कि थीटा बराबर अल्फा हो, जरूरी नहीं है, ठीक ना? तो आपको मालूम नहीं है, बराबर भी हो सकता है, बट आपको पक्का नहीं है। तो आपको पक्का नहीं है तो आप ऑब्वियसली यूज नहीं कीजिएगा ऐसा कोई भी चीज जिसका आपको आइडिया भी नहीं है क्या है। तो ये प्रॉपर्टी हो गया मेन। और अब हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपका। तो आपका देखिए फोटो में क्या दिया हुआ है। फोटो हम इसलिए बनाते हैं ताकि इसमें कलर नहीं कर सकते हैं ना। देखिए अगर आप इसमें कलर करेंगे ना तो क्या होगा। अच्छा हो जाता है, तब क्या इतना दिमाग लगाते हैं। तो ये आपका फोटो दिया हुआ है भैया, ठीक है? तो और आपका दिया हुआ है कि पी क्यू आर एस इज ए पैराग्राम विथ पी क्यू। पी क्यू का वैल्यू कहाँ है, पी क्यू कहाँ है आपका 16। क्यू आर का वैल्यू दिया हुआ है 10,
तो ये भी 10 हो जाएगा, और ये भी 16 हो जाएगा आपका RS। RS। हाँ। और फिर बोल रहा है कि RL और LP, मतलब RL और LP का रेशियो दिया हुआ है, और साथ में बोल रहा है Q को QL जो है इसको आगे बढ़ाइएगा तो इसको M पे काटता है, और इसको P को, मतलब PS को आगे बढ़ाइएगा तो N पे काटता है। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ PN, मतलब ये पूरा वाला लेंथ निकालना है। और RM कहाँ है? RM कहाँ है? R ऊपर। हाँ, RM इधर है, और ये 16 आपका पूरा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो आप क्या कीजिए कि आपको ये भी निकालना है, तो देखिए, और इसका रेशियो भी दिया हुआ है आपको, ठीक है, और एक एंगल भी दिया हुआ है। तो आप क्या कीजिए ना कि आप सबसे पहले ये सॉरी, आप ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का सिर्फ सोचिए, क्योंकि देखिए एंगल वाला जो काम करते हैं ना वो सेम फिगर में ही किया जाता है। जब एंगल मालूम चल जाता है, सिमिलर प्रूव कर लेते हैं, तब उसका अलग अलग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। तो ये फिगर देखिएगा, तो ये थीटा है, सॉरी, ये मान लीजिए थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। और हाँ। सिंस ये दोनों पैरेलल है, RS और QP एक दूसरे के पैरेलल है ना, तो ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा हो जाएगा। और ये मान लीजिए बीटा है, तो ये भी बीटा हो जाएगा। तो आपको मालूम चल गया कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो आप लिखिएगा इन ट्रायंगल LMR एंड ट्रायंगल, कुछ भी लिख दीजिए, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप बेसिकली प्रूव कर दी क्या कि एंगल, हाँ, आप प्रूव कर दी कि एंगल RLM बराबर एंगल PL L Q। Q बराबर थीटा। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा, लेट्स एज्यूम थीटा ही है, और लिखिएगा कि सिंस RM इज पैरेलल टू QP, thus क्या हो जाएगा, एंगल सेम हो जाएगा। तो एंगल आप मान लीजिए LMR लेफ्ट साइड वाला बराबर अल्फा, इसमें कौन होगा दूसरे वाले फिगर में, LQP बराबर अल्फा मान लीजिए, लेट्स एज्यूम। तो बेसिकली क्या हो गया, 10 बेस्ड ऑन ए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा कि ट्रायंगल लेफ्ट वाला का लिखते हैं किसी भी एंगल में, मान लीजिए लिखते हैं LMR, ठीक है। सॉरी बराबर लिखते हैं LMR, सिमिलर होगा L का थीटा है, तो इसका थीटा कौन है, LQP। L, LQP। हाँ बहुत सही, LQ। तो अगर आप प्रूव कर दी तो अब आप देखिए, अब आप क्या कीजिए कि ऊपर वाला लेफ्ट साइड वाला का लिख दीजिए पहले, क्योंकि कलर ही हम चेंज कर देते हैं आपके सहूलियत के हिसाब से। ये ऐसे है, तो ये लेफ्ट साइड वाला है, और नीचे राइट साइड वाला लिखेंगे हम अब। तो आप ऊपर वाला ये वाला ट्रायंगल कोई भी ऑर्डर बोलिए, कैसे लिख देते हैं। RM RQ MQ। सॉरी LM। हाँ सॉरी हाँ कोई LM। बात नहीं, RM चलेगा, RM RM ML LM और और LR। R। हाँ ठीक है। RM के सामने थीटा QP। हाँ, आप भी बताइएगा, हम इसमें आपको गाइड नहीं करेंगे, ठीक है ना, और हाँ हमको थॉट QP। प्रोसेस भी चाहिए। QP क्यों हो रहा है वो भी बताइए भैया। क्योंकि जैसे RM के सामने थीटा है और यहाँ पे थीटा के सामने QP है। चलिए आगे बोलिए, ML के लिए बोलिए। ML के। हाँ फिर हमने सेकंड वाले में हो जाएगा QL। और फिर LR LR के सामने है फिर LP। हो जाएगा ना। हाँ।
तो देखिए अब आपको क्या क्या दिया हुआ है, आरएम तो निकालना ही है हमको। क्यूपी का वैल्यू क्या है, क्यूपी पी देखिए क्यूपी बराबर पी क्यू होगा, 16 दिया हुआ है। 16। हाँ। तो यहाँ पे लिखिए आर एम, क्यूपी का बाई वैल्यू 16। 16। एम एल का वैल्यू दिया हुआ है क्या, एम एल नहीं दिया हुआ। नहीं। और क्यूएल उसका भी नहीं दिया हुआ, तो इसको यूज नहीं करता। तो फिर यहाँ पे आइए, एल आर का वैल्यू कहीं दिया हुआ है क्या, एल इधर है आर इधर है, हाँ यहाँ दिया हुआ दिया है ना। है RL इज टू LP इज टू 3। तो आपका 2/3 हो जाएगा। हाँ 2/3। 3। हाँ तो 2/3। आर एम बराबर क्या हो गया आपका, 2/3 इंटू 16, 16। हाँ कितना हो गया आपका, 16 32। 32/3, 1। 10 होल 10 होल 2/3। हाँ इतना इतना करीब होगा राइट। हाँ तो ये आपका आर एम निकल गया, RM की वैल्यू आ गया। हाँ। आर एम का वैल्यू आ गया ना। हम्म। आप आपको देखिए साथ, PN। हाँ साथ में आपको कुछ और भी निकालना था। तो बेसिकली आपको जो दूसरा वाला सवाल सॉल्व करना था, उसमें आप ब्लू ग्रीन वाला ट्रायंगल और येलो वाला ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कीजिएगा। जैसे आपको दिखा ना कि सामने वाला 1 1 बराबर होगा, 2 2 के बराबर होगा, 3 3 के बराबर होगा, और आप निकाल लीजिएगा। तो आपका ये होमवर्क रहा। और जल्दी से 1 मिनट, आप ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए, ठीक ना, सारा का सारा। हाँ। और आपको जो सवाल होगा आप मेरे को पहले ही भेज दीजिएगा, मतलब जितना हम्म। अर्ली भेज सकेंगे उतना काफी अच्छा है। और उसके बाद विल स्टार्ट विथ बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम विथ एप्लीकेशन। हाँ। हम लोग कोशिश करेंगे कि इसका बस हम लोग थ्योरी कवर कर लें एटलीस्ट एक दिन में। और हम लोग अपने तरफ से पूरा कोशिश किया जाएगा कि जल्दी से जल्दी आपका, सिमिलैरिटी खत्म हो सके। हाँ सही बात है, जितना जल्दी से जल्दी सिमिलरिटी खत्म हो सके। और ये हम लोग का डेडलाइन है, देखिए हम लोग को अक्टूबर 3 से पहले सिमिलरिटी खत्म करना है कम्प्लीटली, होगा। तो चलिए मैं आज का सेशन यही खत्म हुआ।